अस्सलाम वालेकुम। आज की न्यू वीडियो में हम लोग समर सेमेस्टर जो न्यू रूल है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का उसके बारे में बात करेंगे। समर सेमेस्टर क्या है? समर सेमेस्टर में ये उन बच्चों के लिए एडवांटेजेस है, स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेजेस है जो कि किस सेमेस्टर में उनका DSC या डी आया है ग्रेड, या वो अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या वो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो वो उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करते हैं ताकि उनका एक्स्ट्रा सेमेस्टर ना लगे। तो इस समर सेमेस्टर के रूल्स भी पढ़ लेते हैं। आपको मैं बता दूंगी कि फ़ी भी आपकी इस सेमेस्टर की कितनी बनती है या कितनी होगी आपकी अप्रोक्सीमेटली करके। तो फर्स्ट रूल जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये है, समर सेमेस्टर विल बी ऑप्शनल सेमेस्टर। ये आपका ऑप्शनल सेमेस्टर है, हर किसी को करना ज़रूरी नहीं है। समर सेमेस्टर ड्यूरेशन जो है इसकी 9 वीक्स है और फ़ी जो है वो पर क्रेडिट आवर की बेसिस पे होगी। जैसे हमारा जो नॉर्मल क्रेडिट आवर की बेस होती है उस पे आपके 950 से लेकर 1000 जो होता है वो एक क्रेडिट आवर होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आगे मैं आपको फ़ीस कब बताती हूँ। द कॉन्टैक्ट आवर्स पर वीक ड्यूरिंग द समर सेमेस्टर विल बी मोर देन द रेगुलर सेमेस्टर टू कवर कोर्स कंटेंट इन रिड्यूस्ड टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेमेस्टर, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट आवर्स होगा वीक के थ्रू, मतलब कि वो आपका रेगुलर से ज़्यादा होगा। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा टाइम है तो आपको ज़्यादा चीज़ें कवर अप करनी होंगी। ऑल एकेडमिक एंड असाइनमेंट एक्टिविटीज़ विल बी कंडक्ट इन द समर सेमेस्टर एज पर यूनिवर्सिटी एकेडमिक रूल्स। जैसे आपके नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, असेसमेंट्स होती हैं, मीन्स क्विज़ होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, वो जैसे आपके नॉर्मल जो होता है आपका स्प्रिंग या फॉल या दूसरा जो फॉल होता है उसमें होती हैं, जैसे मतलब कि होती हैं एक्टिविटीज़, वैसे ही होंगी सारी आपके नॉर्मली होंगी चीज़ें। A student must have attached at least one semester at virtual university in semester। स्टूडेंट जो होगा उसे ज़रूरन मतलब कि लाजमी एक सेमेस्टर गुजर चुका होना चाहिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, तब वो इस कोर्स में इनरोल हो सकता है। The summer semester will be available for students to retake failed courses when they are received F grade or repeat courses for grade improvement। जिन स्टूडेंट का F ग्रेड आया हुआ है या CD, वो अपने स्टूडेंट को अपनी ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो जो है उन कोर्सेज़ को ले सकते हैं। लैब एंड प्रैक्टिस कोर्सेज़ कैन बी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द समर सेमेस्टर फॉर द फेलियर रिपीटिशन और इम्प्रूवमेंट। लैब कोर्सेज़ और जो है समर प्रैक्टिस कोर्सेज़ वो भी इनमें हो सकता है, जिसमें आप फेलियर हो या रिपीट करना चाहिए या प्रूव करना चाहिए अपना GPA को। A student will be allowed to register maximum 8 credit hours। देखें आपने 8 credit hours ले सकते हैं, मतलब कि 8 आपका एक जो होता है बुक या एक थ्योरी जो होती है वो तकरीबन 3 क्रेडिट आवर्स की होती है। तो आप 2 जो बुक्स हैं या 2 जो हैं वो कवर कर सकते हैं, उनमें 6 क्रेडिट आवर्स हो जाएंगे, और 2 जो है वो आप लैब कोर्स या 2 क्रेडिट आवर का लैब कोर्स या प्रैक्टिस वगैरह प्रैक्टिकल वो कर सकते हैं आप। उसके बाद है, अब देखें आपके 8 क्रेडिट आवर्स हैं। 8 क्रेडिट आवर्स अगर आप 8 के 8 लें या लैब एक्टिविटी भी लें, 2 कोर्सेज लें, एक लैब एक्टिविटी लें, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 8000 या 7000 800 इस तरह समथिंग बनता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 क्रेडिट मतलब कि 2 थेरीज़ ले रहे हैं तो उसमें आपका 6000 या 5700 अप्रॉक्सीमेटली आपके चार्जेस बन रहे हैं, फ़ी बन रही है। Student cannot enroll in advanced courses for next semester, however, they can enroll. The time bar is constrained. A maximum of 8 credit or 2 courses subject approval of committee। स्टूडेंट जो है वो एडवांस के कोई कोर्सेज में, इनके आप समझते हैं कि हम अगले किसी मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें से कोई 2 कोर्सेज उठा के उनको चूज़ कर ले, वो आप लोग नहीं कर सकते। जो कोर्सेज आप फेल हुए हैं या जिन्हें आप रिपीट करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, सिर्फ वही कोर्सेज आप कर सकते हैं। मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जामिनेशन समर विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल। ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो स्केड्यूल दिया हुआ है, इससे आप मिड टर्म और फाइनल टर्म की एग्जामिनेशन होंगी। इसी के मुताबिक द वर्चुअल यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट ऑफर इवेंट एंड continued summer semester offering based on the university needs and resources। नीचे इन्होंने अपनी शेखी झाड़ी है कि हमारे पास ये राइट है कि हम इस ऑफ़र को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं और डिसकंटिन्यूज़ कर सकते हैं समर सेमेस्टर को। उसके बाद है इनकी डेट्स क्या है आपकी।
कोर्स इनरोलमेंट आप जो है कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं 15 से 11 अगस्त तक। फिर आप क्या कर सकते हैं, कमिट ऑफ क्लासेस जो आपकी स्टार्ट होंगी वो 12 से स्टार्ट होंगी। फ़ी वाउचर आपका जनरेट होगा 13 अगस्त को और लास्ट डे फ़ी की होगी 20 अगस्त। लाजमी याद रखिएगा ताकि फिर फ़ी में लेट ना हो। उसके बाद है आपकी मिड टर्म सेमेस्टर, मिड टर्म के जो आपके पेपर होंगे वो 4 सितंबर को होंगे और फाइनल टर्म के आपके 7 अक्टूबर को होंगे और रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आपकी समर सेमेस्टर की होगी 15 अक्टूबर को। दैट्स इट, ये था हमारा आज का आपका समर सेमेस्टर के हवाले से रूल्स और फ़ीस जो है ये मैंने फिर बता दी, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि आपकी फ़ीस होगी अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप 2 सब्जेक्ट रखते हैं तो 6000 होगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली, और उसके साथ अगर आप कोई लैब एक्टिविटी रखते हैं तो उसकी 8000 और अप्रॉक्सीमेटली होगी। चलिए, थैंक यू सो मच।